तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रमेय 6.8 पाइथागोरस प्रमेय, जो हमारी बोर्ड के पेपर में भी आती है और बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। हमें इंग्लिश में इसे थ्योरम बोलते हैं, हिंदी में प्रमेय, और बोर्ड के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। लगभग हर बार पेपर में पूछी जाती है, आपका प्री बोर्ड हो चाहे आपकी बोर्ड का पेपर हो, हर जहाँ तक है सब में पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी जो प्रमेय दे रखी है, हमें सिद्ध क्या करना है। प्रमेय में वो दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। हमें ये सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण का जो वर्ग है उस शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो आइए मैं आपको इसमें इसमें एनसीईआरटी में भी आपको दिखा देता हूँ कि थ्योरम कहाँ है। आप देख पा रहे हैं कि प्रमेय 6.8 है। देखिए इम्पोर्टेंट भी लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछी जाती है और आप जब भी जाएं बोर्ड के पेपर में इसे ज़रूर करके जाएं एक बार। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। सबसे पहले त्रिभुज बना लेना है, एक समकोण त्रिभुज। तो आइए बना लेते हैं हम। आप स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर बनेगा। मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बट आप स्केल से बनाइएगा तो एकदम परफेक्ट बनेगा। ये हमारा 90 डिग्री है यहाँ पे। आप स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर बनेगा। ये 90 डिग्री है, ये ए है, बी है और ये सी है। आप स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर बनेगा। वैसे आपको बोर्ड के पेपर में जो है स्केल से ही बनानी है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये कर्ण है इसे कर्ण बोलते हैं, और ये जो कर्ण है इसका जो वर्ग है वो ये हमारा जो कर्ण है इसका जो वर्ग है वो हमारी इन दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें देखा इसमें दिया क्या हुआ है। हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन की जो शुरुआत करेंगे वो ये होगी कि हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि गिवन। हिंदी में हम अगर लिखेंगे तो इसे लिखेंगे दिया है कि जो एंगल ABC है उसमें जो एंगल B है वो हमारा 90 डिग्री है। मैंने जब ये बनाया है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ जो ये B है वो 90 डिग्री है हमारा। तो हम ऐसे लिख लेंगे कि दिया गया है। अगर आप इंग्लिश में मीडियम में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं गिवन इज इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल B इज 90 डिग्री। देन अब हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध क्या करना है, अब हम वो लिख लेंगे। तो आप बोर्ड के पेपर में जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। तो उसके बाद हमें जो इसमें लिखना है कि सिद्ध क्या करना है, यानी अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो आप लिख सकते हैं प्रूफ क्या करना है हमें, और अगर आप हिंदी मीडियम में है तो यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो AC का स्क्वायर है कर्ण, क्योंकि हमारे 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है, तो जो AC का स्क्वायर है वो हमारा बराबर है AB के स्क्वायर के और BC के स्क्वायर के। हमें जो थ्योरम दी गई है, हम इस थ्योरम में हमें यही कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो हमें यही प्रूफ करना है इसमें। तो हमें ये सिद्ध कर लिया। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, हमें इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, यानी रचना करनी है।
तो रचना में हमारा आ जाएगा कि हमें एक परपेंडिकुलर इसके बीच में से खींच देनी है। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा डी, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा डी। अब इसके बाद हमें ये कंस्ट्रक्शन में लिखना है। कंस्ट्रक्शन यानी रचना में, अगर आप इंग्लिश में है तो कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं और हिंदी में है तो रचना। तो रचना ये है कि जो हमारा बी डी है, हमने जो इसमें कंस्ट्रक्शन की है, रचना की है कि वो जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है अपॉन ए सी के। जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। उसके बाद अब हम आइए इस थ्योरम को सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो अब क्या करना है, हमें इसको प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेना है ए बी डी। आप देख पा रहे हैं ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल में ए बी डी में। तो सबसे पहले लिख लेंगे, आप इंग्लिश में जो है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल लेना है हमारा ए बी सी, ए बी सी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मान प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ए बी डी, एक ए ट्रायंगल और एक बार ए बी सी पूरा ट्रायंगल ले लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें कॉमन चीज़ देखनी है। तो जो हमारा एंगल ए है वो देखिए आप इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और पूरे ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो इसमें हम लिख लेंगे कि जो एंगल ए है वो दोनों में है क्या है, कॉमन है, समान है दोनों में। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ट्रायंगल में जो एंगल ए है वो दोनों में, दोनों एंगल, दोनों ही त्रिभुज में दोनों में ही एंगल ए है। उसके बाद क्या आपको देखना है कि जो एंगल बी और एंगल देखिए बी 90 डिग्री बना रहा है, तो जो एंगल बी है और जो एंगल डी है वो ईच 90 डिग्री बना रहे हैं, कोण कंटेन कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। उसके बाद क्या करना है आपको कि जो एंगल ए बी डी है और एंगल ए बी सी है, दोनों में एंगल बी भी कॉमन है। तो जो एंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल ए बी सी के। एंगल बी कॉन्ग्रेंट है दोनों में। उसके बाद जो बी डी है, आप देख पा रहे हैं बी और डी, जो बी डी है अपॉन, फिर हमें क्या करना है कि जो बी डी है इससे जो कॉन्ग्रेंट हो गया, तो जो कॉन्ग्रेंट हो गया एंगल, तो जो इसमें ए डी है, सॉरी ए डी जो है उसके अपॉन में हो जाएगा ए बी। कॉन्ग्रेंट होने से जो एंगल हो गया कॉन्ग्रेंट हो गया, उससे ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन हो जाएगा ए बी। और जो हमारा इन ट्रायंगल में ए बी और ए बी डी में हमने करा है, अब हमारा हो जाएगा ए बी सी में करेंगे तो जो ए बी है वो हमारा हो जाएगा ए सी के बराबर। फिर इसकी हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ए बी तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में ए डी इंटू ए सी। तो जो हमारी ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, मान सकते हैं आप, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड क्या करना है, यहाँ तक आपको समझ ही आ गया होगा। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें ए बी डी लेना है और ए बी सी में, जिसमें एंगल ए जो है वो कॉमन है और एंगल बी और डी जो है वो 90 डिग्री है। हमें ये सब बोर्ड के पेपर में जब हम ये थ्योरम करेंगे तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। फिर जो एंगल बी है वो दोनों में कॉन्ग्रेंट है। उसके बाद कॉन्ग्रेंट होने की वजह से जो ए डी है वो हमारा ए डी बट्टे ए बी हो गया, और एक बार ए बी डी में ए डी बट्टे ए बी हो गया, और ए बी सी में हमारा ए बी बट्टे ए सी हो गया। उसके बाद हमने इसमें देखे कि कॉमन आ गया तो ए बी का स्क्वायर हो गया और ए डी इंटू में ए सी हो गया। ऐसे ही हमें सेकंड में बी डी सी लेना है। तो कौन सा एंगल लेना है, बी डी सी लेना है, उसमें भी हमें यही करना है। तो चलिए आगे हम कर लेते हैं। तो अब कौन सा एंगल लेना है, बी डी सी और ए बी
सी। एक बार पहले हमने ये वाला लिया था, अब ये वाला लेंगे और पूरा लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, देखिए जब हमने पहले लिया था तो उसमें एंगल ए कॉमन था, आप देख पा रहे हैं एंगल ए कॉमन था। अब हमारा जो हमने वो लिया है तो इसमें एंगल सी दोनों में कॉमन होगा, तो हम लिख लेते हैं ऐसे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जो एंगल सी है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, समान है। उसके बाद उसमें जो इसमें भी एंगल बी और एंगल डी जो 90 डिग्री था, इसमें भी सेम रहेगा, ईच एंगल 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के। उसके बाद जो हमारा इसमें, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे कि जो डी है, इसमें आपको दिखा दूं मैं, जो डी है वो एंगल किसके बराबर है, बी के। तो इसमें भी हम ऐसे ही लिख लेंगे कि जो हमने एंगल जो है इसमें भी जैसे हमने यहाँ लिखा था कि जो कॉन्ग्रेंट करें ऐसे ही कॉन्ग्रेंट करेंगे, फिर इनकी साइड को अपॉन में लेंगे। तो जो एंगल डी बी सी है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल ए बी सी के। उसके बाद हमें क्या करना है, अब कॉन्ग्रेंट कर दिया एंगल, तो जो डी सी है बटे बी सी और इक्वल टू में बी सी अपॉन में ए सी, जैसे हमने पहले करा था ऐसे ही फिर कर लेंगे। देखिए बी सी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में डी सी इंटू ए सी। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने पहले इक्वेशन नंबर 1 निकाल रखी थी, अब इक्वेशन नंबर 2 आ गई, तो अब दोनों को हम इक्वल रख लेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब फिर लिखेंगे हम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड। इसके बाद हम देखते हैं इक्वेशन हमारी 1 क्या थी, तो आप देख पा रहे हैं इक्वेशन हमारी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। तो यहाँ लिख लेंगे हम ए बी का स्क्वायर प्लस में यहाँ देखिए बी सी है, तो बी सी एक साइड को इस एक तरफ को एक तरफ लिख लेंगे, दूसरे को एक तरफ, ए डी इंटू ए सी, और हमें ऐड करना है डी सी इंटू ए सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इक्वल टू में, फिर हमें जो ए सी है देखिए दोनों में है तो हमें कॉमन ले लिया, हमारा क्या बच गया ए डी प्लस में डी सी। अब आपको मैं दिखा दूँ, फिर इसे हम लिख लेंगे कि ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू में ए सी, और जो ए डी प्लस डी सी है वो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ए डी प्लस में डी सी वो किसके बराबर है, ए सी के, क्योंकि ये प्लस ये क्या बनता है हमारा ए सी। तो जो हमारा ए डी प्लस डी सी है, ए डी प्लस डी सी है वो किसके बन गया, ए सी के इंटू में। तो हमारा हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। और ये हमारा प्रूफ हो गया। आप देख पा रहे हैं कि जो हमने यहाँ लिखा था कि सिद्ध हमें क्या करना है, ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए हमने यही सिद्ध करा है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपकी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप हर किसी भी पेपर हो सब में करके जाएं। बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो है। धन्यवाद।